हाई कोर्ट्स एंड दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट भी हाई है भाई, ऊंचा है, पर स्टेट में। किसी स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो हाई कोर्ट है, क्योंकि हर स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट है। जैसे अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में कई सारे शहर है, शहरों में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट, नॉट अ कंट्री। और देश में 25 हाई कोर्ट्स बन चुके हैं। हाई कोर्ट में कौन होता है? चीफ जस्टिस होता है, अदर जजेस होते हैं। ये अदर जजेस कितने होते हैं? ये अदर जजेस डिपेंड करता है पार्लियामेंट द्वारा। अदर जजेस मतलब और जजेस कितने होंगे, ठीक है, इनके जजेस को पार्लियामेंट नंबर तय करती है। अच्छा, क्या एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं? जवाब है हां, एडिशनल जजेस भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, बट फॉर द पीरियड ऑफ 2 years ओनली। एडहॉक जजेस भी हो सकते हैं। एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी जजेस भी किए जा सकते हैं, जब केसेस ज्यादा होते हैं तो ऐसा होता है। फिर कैसे बन सकते हैं? हाई कोर्ट का जज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 62 ईयर ऑफ एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए? और 10 साल तक आपको कम से कम जज, नॉट लेस देन 10 years का जज होना चाहिए, और एडवोकेट होना चाहिए किसी कोर्ट में। या तो जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या एडवोकेट होना चाहिए। ठीक, और लिखा है मतलब कोई एक। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, तो मैंने कहा हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज है उसको कहेंगे चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, किसकी मदद से? किसके एडवाइस पे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस पे, और उस स्टेट के। यूपी में अगर करना है, यूपी में करना है तो यूपी के गवर्नर्स की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेंगे और प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अदर जजेस का भी अपॉइंटमेंट इसी तरीके से होता है, बट उसमें चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का भी होता है। क्या पावर है? तो पावर्स ऑफ द जज ऑफ द पहला सुप्रीम हाई कोर्ट, पहला पावर है ओरिजिनल पावर, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। मतलब जब फर्स्ट केस में ही मैटर चला जाए डायरेक्टली हाई कोर्ट पे, उसे कहते हैं ओरिजिनल, मतलब हियर एंड डिसाइड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो स्टेट रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर, स्टेट रेवेन्यू, स्टेट का लगान जो हमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, अगर इससे रिलेटेड कोई मामला है तो डायरेक्ट जा सकता है। कोई विल, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ से रिलेटेड मामला है, कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला है, मतलब आपने कोर्ट का असम्मान किया है, तो इस पे डायरेक्ट जा सकते हैं। या हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, तो भी क्या होगा, ये हाई कोर्ट अपने पास मुकदमा ला सकता है। इस पावर को कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और क्या कर सकता है हाई कोर्ट? क्या कर सकता है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे रिट इशू कर सकता है। 5 रिट्स बताए गए थे आपको, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। और इलेक्शन के पिटीशंस का, अगर चुनाव हुए और चुनाव में कोई धांधली हुई तो हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। ओरिजिनल जुडिक्शन है। अपीलेट जुडिक्शन, तो अगर कोई आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपने स्टेट में जो एकमात्र हाई कोर्ट होगी उसमें जा सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। सिविल केसेस में जा सकते हैं, मैटर रिलेटिंग टू लैंड, मैटर रिलेटेड टू ब्लैटेंट इनजस्टिस, कहीं अन्याय हुआ है ट्राइब्यूनल द्वारा। और या तो क्रिमिनल केसेस में, जब किसी को 7 साल से अधिक की सजा दे दी गई है तो वो जा सकता है हाई कोर्ट के पास। या अगर मैजिस्ट्रेट ने 4 साल से अधिक की सजा दी हो, खास करके कौन से मैजिस्ट्रेट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, या किसी को माफ कर दिया हो, है ना, किसी को परमानेंट क्या कर दिया, माफ कर दिया हो, या डेथ सेंटेंस दे दिया हो, इन सब केसेस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं इनके खिलाफ। फंक्शंस क्या है हाई कोर्ट का? मैंने बताया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अपील सुनना, रिट जारी कर सकती है, बता दिया, रिवाइजरी फंक्शन है। हाई कोर्ट के पास भी रिवीजन का पावर है। रिवीजन मतलब होता है अगर कोई एरर हो गया है, कोई इनजस्टिस हो गई है, तो उस गलती को सुधारने का पावर है रिवाइजरी जुडिक्शन। अगर कोई नेचुरल जस्टिस है, उसको वायलेट किया गया है, किसी को न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं दिया गया है, गलती हो गई है, तो सुधार करना है। कोई आर्बिट्री मतलब बाय चांस ऐसा अथॉरिटी का रॉन्ग जजमेंट आ गया है, या कहीं एरर हो गया है किसी प्रोसीजर में, इन सब केसेस में हाई कोर्ट उसको बदल सकती है। पावर है रिवाइज करना, रिविजरी। हाई कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई ऐसा कानून बना जिससे हमारे राइट्स को छीन लिया जा रहा है, या कोई ऐसा कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ बना है, हाई कोर्ट इसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, मतलब इसे कैंसिल कर देगी, अर्थात यह लॉ देश में या उस स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले को भी रिकॉर्ड किया जाता है, इनके फैसलों को फ्यूचर केसेस के लिए एग्जाम्पल के रूप में सेट किया जाता है, इसीलिए को कहते हैं प्रेसिडेंट्स, मतलब एज एन एग्जाम्पल फॉर दी अदर्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये वो कोर्ट्स होती है जो हाई कोर्ट के नीचे काम करती हैं, शहरों में होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसमें 2 कोर्ट्स होती है,
डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट जिसमें कि सिविल कोर्ट का हाईएस्ट जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सेशन कोर्ट होती है जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपराधिक मुकदमे वाले केस होते हैं, मर्डर, डेकॉइटी, रेप, लूट, किडनैप, ऐसे मुकदमे को सुनने वाले हैं सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज होता है इसका हेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और सेशन कोर्ट का जज होता है सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं, इनको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। जबकि यहां पर भी सारा सेम है, इनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रॉपर्टी रिलेटेड से रिलेटेड मैटर हो, मनी मैटर से रिलेटेड हो, गार्जियनशिप हो, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, फैमिली मैटर हो, ये सब डिस्कस होता है। जबकि क्रिमिनल केस में क्या होता है, मर्डर, डेकॉइटी, थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, किडनैप, रेप, समझ गए, जिसपे लोगों के जान माल का खतरा है, वो ये केस है। ज्यादा कहते हैं सिवियर मुकदमा ये है, इस पे ठुकाई या इस पे पिटाई, इस पे जेल ज्यादा होने के चांसेस है, इसमें फाइन लगने के ज्यादा चांसेस है, समझ गए। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रूप में या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करता है, जबकि सेशन जज जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्ट करने का भी हेड होता है। लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोक अदालत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसले में समय लगता है, पैसे लगते हैं, बार बार जाना पड़ता है, तारीख पे तारीख, एक वकील रखना पड़ता है, कोर्ट फीस देनी पड़ती है, और बहुत लंबा समय लगता है मुकदमे का नतीजा आने में, तो उनसे बचना है तो लोक अदालत पे जाओ। तो लोक अदालत क्या करती है, लिटिगेशंस को, मुकदमों को जल्दी निपटारा देती है। गवर्नमेंट ने पी.एन. भगवती नाम के एक जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, उनके अंडर में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नाम का एक कानून बनाया। इसने सरकार को सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, कि एक लीगल फोरम हो जो लोगों को जल्दी न्याय दे दे, एक ऐसा फोरम हो जिसमें लोगों को वकीलों का इंतजार न करना पड़े, लीगल प्रोसीडिंग्स का खर्चा न करना पड़े, कोई कोर्ट फीस नहीं। गरीब आदमी है, सोचिए, एक रिक्शा वाला है, एक गरीब शांता भाई आपके घर में काम कर रही है, वो अगर कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे तो, और मुकदमे का फैसला भी नहीं मिले तो बर्बाद हो जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए जल्दी से फैसला सुनाने के लिए क्या किया गया है, लोक अदालत बनाया गया है। गवर्नमेंट का कानून है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। यह एक्ट पावर देता है क्या करने के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को अपने यहां लोक अदालत टाइम टू टाइम लगाने के लिए। लोक अदालत के पास वही पावर है जो सिविल कोर्ट के पास पावर है। लोक अदालत के पास लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है। लोक अदालत क्या करती है, दोनों पार्टीज जिनको झगड़ा है, जिनके बीच में, दोनों पार्टीज को एक साथ ले आते हैं, दोनों के बीच में वही का वही क्या होता है, सामने जज के सामने क्या होता है, दोनों पार्टी अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और जज वही चटपट फैसला दे देता है। ऐसा नहीं है कि अगली तारीख आई है, अगले महीने आई, नहीं, तुरंत का तुरंत फैसला, मिनटों में फैसला होता है, ठीक है। डिस्प्यूट इज सेटल्ड एंड दे बोथ पार्टीज हैव टू एग्री ऑन द डिस्प्यूट, दोनों को मानना पड़ता है ना। कहते हैं ना, न तारीख है, न फैसले के लिए वेट करना है, न कोर्ट की फीस देनी है, सब कुछ। तो क्या फायदा है लोक अदालत से, सेटलमेंट फैमिली का। अब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है तो समस्या होगी, अदालत में जाएंगे, तारीख पे तारीख मिलेगी, इस पे चले जाओ, जल्दी फैसला आ जाएगा। नेबर से झगड़ा है, कोई छोटे मोटे झगड़े हैं तो कॉम्प्रोमाइज करा देती है ये लोक अदालत, जल्दी से क्या करती है, फैसला सुना देती है। लोक अदालत के फैसले जल्दी आते हैं, बिना खर्चे के आते हैं, और कोई फॉर्मेट, कोई पेपर वर्क नहीं करना, एक प्लेन पेपर में बस एप्लीकेशन लिखो, खत्म, उतने में काम हो जाएगा। स्पीडी जजमेंट है, इससे मेन कोर्ट का भी लोड कम हो जाएगा। अब सारे मुकदमे अगर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो वहां ओवरलोडिंग हो जाएगी, तो सारे केसेस क्या हो रहे हैं, यही झटपट फैसला तुरंत आ गया, नो डिले, नो समय की बर्बादी, देन एंड देयर क्या हो गया। तो हायर कोर्ट्स को क्या हो गया, रिलैक्स मिला ना, उनके बर्डन केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लोक अदालत सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, जो गरीब कमजोर समाज के लोग हैं, वीकर सेक्शन लोग हैं, उनको तुरंत न्याय मिलता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड